हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम हियर। तो जैसा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में वैद्युत संधारित्र, पिछले क्लासों में हम लोग काफी चीजों के बारे में बात कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और संधारित्रों के संयोजन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम लोग सवालों पे आते हैं। सवाल पे आने से पहले मैं जरा कुछ पिछले चीजों के बारे में आपको रिव्यू कराना चाहूंगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को भी वो चीजें पता होंगी। तो उसमें चीजें है क्या कि हम लोग सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। वो फॉर्मूला था क्या, जरा मैं उस फॉर्मूले के बारे में बात कर लूं कि वो फॉर्मूला था क्या। तो समांतर प्लेट संधारित्र का दो फॉर्मूला मैंने बताया रहा होगा। एक तो आपका सिंपल कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या जब पूरी तरीके से कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और एक बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में जरा मैं बात कर लूं। फर्स्ट क्या था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर, ठीक है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट। हाँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक मिनट। वो फॉर्मूला क्या था? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये था। मतलब कि जिसमें दो धातु की प्लेटें होती थी जिसके बीच की दूरी D और प्लेटों का, ये जो प्लेटें हैं प्लेटों का एरिया क्षेत्रफल होता था A, और इसके बीच में अगर कोई क्या भरा हो, कोई भी परावैद्युत पदार्थ जैसे कागज, रबर, वैक्स पेपर यानी मोम पेपर, ये तो उसके लिए वैल्यू अगर K है तो फॉर्मूला ये आपका होता था। ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ पूरी तरीके से ना भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, तो बताइए कौन बताएगा फॉर्मूला? बताएंगे आप? क्या फॉर्मूला होता था? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये फॉर्मूला होता था कि जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि इस प्लेटों के बीच में जो पदार्थ है वो पूरी तरीके से नहीं बल्कि कुछ हिस्से में भरा हो, तो यानी T मोटाई का, A वही है प्लेटों का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी, K आपका जो भी परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ उसके लिए वैल्यू हो जाएगी, और T जो है उस परावैद्युत पदार्थ जो भी रखा गया, जैसे चाहे कागज हो, चाहे रबर हो, चाहे वैक्स पेपर हो, यानी जो भी परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, उसकी मोटाई T होती थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, K जो है आपका वायु के लिए या फिर निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो ये आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया, इस पर आधारित आपके ये दो सवाल बनते हैं, और दो सवाल नहीं है बल्कि आपको यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जिसपे आप कई सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो जरा देखिएगा, पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि एक समांतर पट्टिका, हाँ थोड़ा सा आप लोगों को देखने में छोटे छोटे चीजें लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा आपको सुनाई देगा और इसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक, और थोड़ी सी बोर्ड पे साइनिंग इशू में परेशान नहीं होना, मैं बोलूंगा आपको सुनाई देगा। ठीक है, चलिए, वो लाइट की वजह से थोड़ी साइनिंग आ जाती है। तो देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच, समांतर पट्टिका मतलब वही समांतर प्लेटें हैं। पट्टिका थोड़ा सा एनसीईआरटी में ना ज्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता है, इससे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है जो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब। ठीक है, जो आप जिससे पूरी तरीके से परिचित होते हैं जिन शब्दों से। तो इस समांतर पट्टिका मतलब वही प्लेट, समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र
जिसकी पट्टिकाओं के बीच में क्या है, वायु है। क्या है, वायु है, एयर है। तो हमारे दिमाग में ये चीजें हैं। एयर के लिए बात कर रहा तो वहां पे हम के की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। कि धारिता 8 पिको फैरेड है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में वायु है उसको लिख लेते हैं CG2 से, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि वायु है या C0 से, उस समय धारिता कितनी है, 8 पिको फैरेड। 8 पिको फैरेड, ठीक। अब यहीं से हम एक बात लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं से एक बात लिख लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं तो ये मान दिया हुआ है 8, और चलिए पिको फैरेड में ही रहने देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे बोल रहे हैं पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर देना है। डी को क्या करना है, डी को d/2 कर देना है। डी को क्या करना है, चलिए मैं वैसा ही लिखूं कि अगर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, यानी दूरी को आधा कर देना है और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक वाला, तो चलिए यानी कि 6 परावैद्युतांक वाला, यानी ये K की वैल्यू दी गई है, यानी यहां इस फॉर्मूले में हम K लिखने वाले हैं, ठीक है। यानी क्या लिखाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि A के साथ भाई K लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू 6 है, एप्सिलॉन नॉट आएगा ही आएगा। A के साथ कुछ बोला है क्या सवाल में कि यानी प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया गया, 2 गुना कर दिया या 1/3 कर दिया, क्या क्षेत्रफल के बारे में कहीं कुछ बोला है, नहीं। जो भी छेड़छाड़ किया है किसके साथ किया, दूरी के साथ, दूरी क्या कर दिया है, d/2 कर दिया है, ठीक। तब बोल रहा है कि धारिता क्या हो जाएगी, निकाल के बताइए अब। यानी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये बातें क्यों लिख ली थी, ताकि हमें ये जहां भी आए इतनी चीजें उसके जगह हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। तो भैया जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी C बराबर दिख रहा है, सबको दिख रहा है 6, और फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो जाएगा, ठीक। आगे एक लाइन और लिख दूं तो यानी C बराबर क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं बगल में, यानी C बराबर 6 दूनी 12 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू सीधे दिखा तो है 8, तो यानी 12/, कितना पहाड़ा मुझे नहीं आता है, ठीक है। आपको पता होगा कितना होता पहाड़ा, 12/, कितना होता नहीं पता मुझे, ठीक है। देख लेना, पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा, बड़ी मुसीबत, बड़ी जो है मुश्किल से काम दे दिया आप लोगों ने मुझे। 12/96 शायद होता है क्या, तो 12/96 शायद, मुझे देख लेना, गड़बड़ हो सकता है, पहाड़ा मुझे नहीं आता, ठीक। और ये पिको फैरेड में था तो ये भी यहां पर किसमें आ जाएगा, पिको फैरेड में, किसमें आंसर हो जाएगा, पिको फैरेड में। तो ये आपका था प्यारा सा सवाल, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर कोई समस्या हुई होगी, कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। और मैंने शुरुआत में संपर्क सूत्र लिखा था तो लिख देना कि उस पर आप भेज सकते हो सर कि ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, या ये लाइन समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको। चलो भैया अगले सवाल पे आते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल अगला होगा, ठीक है। उसको देखा जाता है अगला सवाल हमारा क्या कहता है। उसके लिए अब मैं पहले सवाल को मिटा दूं ताकि आपको यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना दिखे, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। चलिए जगह मैंने बना लिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहा है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की
पट्टिकाओं के बीच मतलब यानी प्लेटों के बीच में, वही पट्टिका मतलब प्लेट है, ठीक है। पट्टिकाओं के बीच वायु है तो उसके लिए k की वैल्यू 1 रख दोगे भैया, ठीक है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, यानी जो प्लेटों का एरिया दिया हुआ है, मैं लिखूं यहाँ पे प्लेटों का जो एरिया दिया हुआ है A बराबर कितना दिया हुआ है, प्लेटों का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 पे घाते -3 मीटर स्क्वायर। दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक, तथा उनके बीच की दूरी, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी जो d दिया हुआ, d बराबर 3, अब ये मिलीमीटर दिया हुआ है तो इसको बदलना पड़ेगा, तो 3 गुणे और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 मीटर। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा होगा। चलिए संधारित्र की धारिता बताइए, बोल रहा है कि धारिता बताओ क्या होगा, ठीक। तो धारिता अभी निकाल लेना होगा, तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। धारिता क्या हो जाएगी, यानी जब प्लेटों के बीच में वायु है तो C नॉट से लिख लेते हैं ना, C नॉट से, C नॉट क्या हो जाएगा, C नॉट बराबर K तो होगा नहीं क्योंकि वायु है ना, तो यानी 1 हो जाएगा 1, तो सीधे सीधे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये चीजें हो जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। शायद आप लोग को दिखने में परेशानी हो रही होगी, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे वैल्यू रखोगे तो ये चीजें आपका निकल करके यहाँ से आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, यानी देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, और एरिया ए की वैल्यू दिख नहीं रहा है ना, अच्छा चलिए मैं नीचे बताता हूं, यानी C नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी C नॉट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे एरिया कितना दिया हुआ है, 6 गुणे 10 पे घाते -3, और दूरी कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 10 पे घाते -3, ठीक है। ये 10 टू द पावर -3 फिर 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, तो C नॉट बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17, 1 2 × 8 = 16, 17, यानी 17.7 फैरेड। ये आपका आंसर आ गया। आगे क्या बोलता है कि संधारित्र की धारिता तो निकल गई, आगे बोल रहा है कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए। अब भैया ई क्या होता है, संभरण, ऐसा वर्ड यूज कर दिया कि बड़ा मतलब मुश्किल सा, पता नहीं क्या। संभरण मतलब ना पावर सप्लाई, जिससे वोल्टेज मिलने वाली, ठीक है। पावर सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, संभरण, शुद्ध हिंदी में जो है, ठीक है। तो परेशान नहीं होगा, कितने का पावर सप्लाई है, 100 वोल्ट का, के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, ठीक। यानी इसी कैपेसिटर को आपने किससे जोड़ दिया, 100 वोल्ट वाले से। कितने वोल्ट से, 100 वोल्ट से अगर आप जोड़ दोगे तो चार्ज पूछ रहा, आवेश। तो बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, C बराबर क्या, C बराबर Q अपॉन V। अब यहाँ पे धारिता को आपने C0 से लिखा है, क्योंकि अभी एक बार शायद और धारिता की बात कर रहा हूं। C0 का मतलब यानी प्लेटों के बीच में क्या है, वायु है, और वायु के लिए K की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये चीजें, तो भैया C नॉट दिया, V दिया, Q नहीं निकल पाओगे, निकल जाएगा भैया, निकल जाएगा। यानी यहां से देखो ना क्या हो जाएगा, मैं इधर लिखूं, यानी क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C नॉट गुणे V, यानी Q बराबर C नॉट की वैल्यू कितनी, 17.7, और गुणे V की वैल्यू कितना, 100, यानी कितना हो जाएगा, आप इसे करोगे तो 1770 कूलाम, यानी ये आपका जो है प्लेटों पर आवेश हो जाएगा। यानी इतना 1770 एक पर प्लस होगा और एक पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो चलो इतनी बातें तो हो गई यहां तक, ठीक। कितना आवेश होगा,
आगे बोल रहा है कि यदि दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच में, दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच में 3 मिलीमीटर मोटी, तो भैया अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, और जो चीजें थी वो मैं लिख लूं, ठीक है। क्या क्या आया हुआ था, यानी जो धारिता आई थी सी नॉट की वैल्यू कितना आया हुआ है 17.7 फैरड, और आवेश कितना आया हुआ है, आवेश आया 1770 कूलाम। ये चीजें जो हमारी जरूरत में आएंगी, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे मिटा दूं ताकि जगह बन जाए और हम लोग चीजों को देख पाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटी, 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक सीट, अभ्रक यानी जो कि कुचाला पदार्थ होता है, जिसके लिए के की वैल्यू कितना दिया हुआ 6 रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा। पहली बात तो ये रखने पर, ये रखोगे तो उसकी धारिता अब ये नहीं रह जाएगी। कोई भी अगर आप परावैद्युत पदार्थ रखते हो तो उसकी धारिता बदल जाती है, और बदलती मतलब क्या, घटती नहीं, ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ठीक। अब अगर कितनी मोटाई की अगर रख दी जाती है तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़े हो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। लेकिन जानते हो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप सोचोगे अरे सॉरी, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तभी कहोगे अरे ये तो आपने ये क्या कह रहे हैं, ये तो तब यूज करते हैं जब पूरा का पूरा परावैद्युत भरा हो तब ना। तो हाँ भैया पूरा का पूरा, क्योंकि 3 मिलीमीटर मोटी भर रहे हो ना। दूरी कितनी थी अगर पढ़ोगे तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर दूरी है तो 3 मिलीमीटर का पदार्थ रख दोगे तो पूरा पूरा नहीं भर गया, पूरा पूरा भर गया, यानी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लगा दोगे, ठीक। और वो भी लगाओगे, वो उससे भी आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। D की वैल्यू 3 और T की वैल्यू भी 3 रखोगे तो दोनों से आंसर आएगा। परेशान नहीं होना, दोनों से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलो भैया, तो रखने से रख दी जाती है। तो सबसे पहले हम बाकी का छोड़ो भैया, यानी धारिता हो बदल जाएगी, और धारिता क्या हो जाएगी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो C बराबर और ये K की वैल्यू 6 और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, या हाँ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आई थी 17.7 आया हुआ था। तो यहाँ पे आप रख दोगे 17.7, यानी 6 अरे ये वही है तो भाई C नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वही तो चीजें हैं। तो 6 4 46 4 6 कम 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा 106.2 फैरड। धारिता बदल जाएगी, धारिता इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहे, यानी अगर उस संधारित्र से वोल्टेज सप्लाई क्या हो अगर जुड़े ही रहे तो क्या होगा। पहली बात तो ये जब रखा तो धारिता बदल गई, और अगर मैं आपको चीजें और एक चीज बता दूं कि आपने जब इसी प्लेटों के बीच में 6 वैल्यू वाला रख दिया, K बराबर 6 वैल्यू वाला 6 मान वाला रख दिया, तो धारिता उसकी वही नहीं रही 17.7 नहीं, बल्कि बदल गई 106 हो गई। अब बोल रहा कि अगर इससे क्या हो, अगर इससे जो है कि जो पावर सप्लाई है 100 वोल्ट वाला पावर सप्लाई अगर इससे जुड़ा ही रह जाए, 100 वोल्ट वाला पावर सप्लाई से क्या हो जुड़ा ही रह जाए, तो अगर पावर सप्लाई जुड़ा होता है तब जानते हो तब आपका विभव नहीं बदलता है। अगर पावर सप्लाई जुड़ा 100 का 100 ही रहेगा, तब आपका देखो धारिता बदली है, धारिता के साथ कौन बदलेगा आवेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पावर सप्लाई से जुड़ा ही रह गया 100 वोल्ट का, तो विभवांतर वही रहेगा, V वही रहेगा। क्या बदलेगा, धारिता बदली और उसके साथ कौन बदलेगा, आवेश बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर सप्लाई हटा दो तो देखो धारिता, कोई चीज रखोगे
कोई के वैल्यू वाली रखोगे, धारिता बदलेगी और तब धारिता जानते को बदलेगा, तब धारिता के साथ भी बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं नोट्स में लिखवाऊंगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो चलो भैया देखते हैं, यानी यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस हमारा, चलो इसको देख लेते हैं। यानी सी कितना हो चुका है 106.2 फैराड, ठीक। ये चीजें तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या, विभव संभरण से, यानी विभव जो है विभव संभरण से जुड़ा ही रहे, यानी जो आपका वो पावर सप्लाई से जुड़ा ही रहे, तब जानते हैं V वही रहेगा, क्या बदल जाएगा, यानी V वही रहेगा। मैं लिख दूं यहाँ पे, यानी C बराबर Q, अब जो आवेश पहले था वो नहीं रह जाएगा, वो Q डैश हो जाएगा, पहले जो आवेश था वो नहीं रहने वाला। हाँ V वही रहेगा, V वही रहेगा, ठीक है। तो C कितना है बताओ, C कितना आया 106, अरे भैया बदल गया है ना, वो रख दोगे, नहीं भैया ये रखोगे 106.2 बराबर Q डैश, वो निकालते हैं अपॉन Q डैश अपॉन V, तो वही रहेगा क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है, तो वही रहेगा 100 का 100 ही लगा के बैठा रहेगा, तो 100 यहाँ पे लगा दोगे, यानी Q डैश की वैल्यू 100 से करोगे तो कितना 106, तो इतना कूलाम आवेश हो जाएगा। भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ था, मीटर स्क्वायर था ये, ठीक है, मिलीमीटर था, ठीक है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका 100 इतना आपका कूलाम आवेश हो गया, ठीक। और अगली चीजें क्या है, अगला चीजें क्या है उसमें बात कर लेते हैं। यानी ये हमारा चार्ज आ गया, यानी कितना Q डैश की वैल्यू 106 कूलाम, ठीक। लेकिन 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 देखिए, अगर क्या होता कि अगर संभरण को हटा लिया जाए, पावर सप्लाई को संभरण को हटा लिया जाए, जब हटा लेंगे ना तब क्या होगा, जब हटा लेंगे तब तो अब भी का मान नहीं रहने वाला। बैटरी लगाया था तो जबरदस्ती बेचारा 100 लगा के बैठा था, अब हटा दिए, जब हटा देंगे तो देखिए C तो बदलना ही है भैया, कोई पदार्थ आपने रख दिया है 6 वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक, जो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 है, परावर्तनांक 6 है, तो वो तो चीजें आ जाएंगी। यानी C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर आपकी पारी आवेश वही रहेगा, लेकिन विभवांतर बदल जाएगा। और अब आप यहाँ पे रख लेना, C का मान रखना, Q का मान रखना, B डैश का मान रखना, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, Q वही रहेगा, वो 17